जी अजहर जी अटक हाँ से जी फरमाएं, जी क्या सवाल है आपका तीसरा? डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि जब बकरी जन्म देने से हफ्ता या 5 दिन पहले जी उसको क्या ऐसी चीज दी जाए जिससे वो आसानी से बच्चा जन्म दे दे कि उसमें तकलीफ उससे कम से कम हो। वो आप अपने ही गोड फार्मिंग में जाएंगे तो उसमें लिखा होगा बकरी के 10 दिन पहले, बच्चा जन्म देने से 10 दिन पहले और जी बच्चा देने के 10 दिन बाद उसकी खुराक कैसी होनी चाहिए। जी वो उसमें हर चीज दी हुई है, ठीक बल्कि है। उसमें मैंने एक स्पेशल राशन या स्पेशल वंडा बना दिया है कि जी बल्कि 15 दिन पहले, पंद्रह ठीक है। दिन पहले, 20 दिन भी पहले कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूंगा 1 महीना पहले भी आप स्टार्ट वो कर दें। ठीक है उससे डॉक्टर ये साहब। होगा कि उसके अंदर इतनी ज्यादा उसमें ताकत आ जाएगी, उसमें तैयारी आ जाएगी। जो जी बच्चा उसके बच्चा ही नहीं, बच्चे बच्चे जी जी जो भी उसके पेट में पल रहे हैं जी उनके लिए बड़ी एक आसानी हो जाएगी और जी वो जी ताकत आएगी, वो जल्दी बाहर निकलने की कोशिश जी जी करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और डॉक्टर साहब, जैसे और ही ये बच्चा, हाँ जी, मैं आपकी सॉरी बात टोकने लगा हूँ, जैसे ही ये बच्चा जब जन्म दे दे तो वो अंदर से जो उसका गंद होता है, हाँ ताकि वो जल्दी से फेंक दे, उसका भी कोई चीज उसका दे भी सकते हैं। मैंने दिया हुआ है कि अच्छा उसकी उसका लिखेंगे कि जानवर या मवेशी या बकरी उसकी जी अंदरूनी सफाई कैसे करनी है। या अच्छा आप ठीक है। इवन आज बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं, कोई गाय का होता है, कोई भैंस का होता है, कि जी डॉक्टर साहब बच्चा जन्म देने के फौरन बाद सबसे पहला जो चीज होती है वो होता है प्लेसेंटा, जिसको प्लेसेंटा। आम जुबान में जेर कहते हैं। जी जी जेर का निकलना बड़ा जरूरी होता है। जी वो फौरन 1-2 घंटे के बाद निकल जानी चाहिए। जी अगर वो नहीं निकलती या बीच में अड़ जाती है तो जी फिर वो बड़ा परेशानी का मूजब बनता है और जी जो मालिक होता है वो इतना परेशान होता है। और जानवर तो होना ही होना है उसने। जी और उसके लिए मैंने बताया हुआ है, अगर जेड़ अड़ जाए, सही। अगर आधी निकली आधी टूट टूट के, नो वे, आप एक इंजेक्शन है उसको कहते हैं डेलमाजीन का, जो हीट में लाने वाला होता है। अच्छा वो डलमार जिन। डेलमाजीन का इंजेक्शन 2 सीसी का लगता है बड़े जानवर को, भैंस को या गाय को। जी आपने 5 गुना कम करके इसको अगर लगा देंगे ना, जी ऐसे चुटकी चुटकी मारते ही बाहर आ जाएगी जेर। जी डॉक्टर साहब, और ये जेर जेल लगाना होता है ना जेर डॉक्टर साहब? जल्द लगाना होता है। और जी दूसरा ये है कि जी इसको अगर नहीं टीका लगाना, और जी इसका बेहतरीन देसी इलाज है, टोटका जी है। जी वो देसी टोटके। टोटका ये है, उसमें 4 चीजें ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक ले लेते हैं, 4 कहूंगा या 5, 12 आप खुद गिन लें। एक होता है सफेद जीरा, सफेद जीरा। एक होता है अलसी अलसी के बीज। बीज, तीसरा होता है हाड़ियों या हाड़ों के बीज। क्या हा, चीज डॉक्टर साहब? हाड़ू 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 होता है, ये भी बीज होते हैं, ये भी एक जड़ी बूटी है। अच्छा हाड़ू आलू। हाड़ियों जो होती है ना, जी ये एक जड़ी बूटी है। इसको आप प्लीज आप नोट कर लें। जी मैं लिख रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप लिख रहे हैं बोल रहे हैं बस। मैं साहब। तो ये हाड़ियों जो होती है, मैं अगले रोज इसके बहुत सारे टेक्निकल नाम भी देख रहा था, क्योंकि जी मैंने कहा यार मेरे तो स्टूडेंट्स भी हैं ना, वो जी भी डॉक्टर साहब, देख, इसका टेक्निकल नाम भी बता दें। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हाड़ियों का बाकायदा, हाड़ियों का जो इंग्लिश नेम है
वो लिखा, फिर उसका टेक्निकल नाम लिखा, और इस तरह चूंकि इंडियन तो खैर समझ जाते हैं, वो हाड़ों को हाड़ियों कहते हैं। हाड़ियों हाड़ियों जो है वो आम मिल जाती है, आप देखेंगे दाने छोटे छोटे दाने होते हैं, से मिल जाएगी। पंसार से आराम से, आराम से, जिस तरह वो नहीं होती है अजवाइन के दाने होते हैं, इस तरह ही छोटे छोटे दाने आपको ये अलसी के भी जब मिलेंगे इसी तरह उनके भी मिल जाएंगे। मैं अब समझ नहीं आ रही मैंने कहाँ लिख के रखा है, मैं नहीं आऊँ तो वो मैं प्रोग्राम की चौथी चीज कौन सी डॉक्टर साहब? ये चौथी चीज है, उसमें उसको कहते हैं मीठा सोडा। अच्छा, मीठा सोडा, इनकी मिकदार क्या होगी डॉक्टर साहब की? ये मैं आपको बताता हूँ, ये बड़े जानवर को तो जब हम 100 ग्राम देते हैं ना, इनको 20-20 ग्राम आपने दे देना। नहीं, इनकी मिकदार हाड़ों का जी लिख लें, हाड़ों का जो इंग्लिश नाम है वो है गार्डन क्रैस सीड्स। गार्डन क्रैस CRESS, गार्डन क्रैस सीड्स हैं। CRESS, हाँ, क्रैस सीड्स, SEEDS, या इनको करली क्रैस भी कहा जाता है, करली क्रैस सीड्स। करली बाल नहीं होते, जी जी जी, और इसको हाड़ों भी कहा जाता है, हाड़ियों भी कहा जाता है जी डॉक्टर साहब। और इसका टेक्निकल नाम होता है लेपिडियम, LEPIDIUM, लेपिडियम स्टाइवम, DIUM, ठीक है, DIUM, लेपिडियम स्टाइवम, SATIVUM, स्टाइवम, ये है हाड़ों। और एक उसमें और डाल लेते हैं, ये तो मैंने 20-20 ग्राम डाल लेंगे ना बकरी के लिए, 20 ग्राम ही सफ़ेद ज़ीरा, 20 ग्राम ही हाड़ू, और सफ़ेद और अलसी भी 20 ग्राम, और मीठा सोडा इसमें 10 ग्राम डाल लें, 10 ग्राम, और इसमें आपने 50 ग्राम डाल लेनी है गुलाब के फूल की पत्तियां, गुलाब पत्ती 10 ग्राम, 50 ग्राम, क्योंकि 250 ग्राम हम देते हैं ना बड़े जानवर को, तो इसको 50 ग्राम दे रहा हूँ। ये 4-5 दिन इसको बच्चे जन्म देने के बाद देंगे, तो ये सारी जेर वगैरह और भी आइंदा आने वाली जो सफाई होगी ना, मैल, वो सारी अंदरूनी इसकी सफाई हो जाएगी। ये डॉक्टर साहब सारा ये जितनी मिकदार है ये इकट्ठी एक दफा ही दे देनी है? एक दफा ही दे देनी है। ठीक है, इसको कूट ले बंदा साथ चीज जिस तरह मर्जी है, स्वाए हाड़ियों को कूटते नहीं है, बस आप सारा करा दें, बिस्मिल्लाह करके दे दें, ठीक है। ना हो तो इसका काढ़ा बना के भी पिला सकते हैं, ना हो तो अगर थोड़ा सा बीच में मीठा शामिल करके नहीं, उसकी क्यों, हाँ पीनी बनाए दें इसको, मीठा बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, गुड़ डाल लें ना, शक्कर डालें या डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। आप मैं क्या आपके लिए बस हजर जी, मैं आपके लिए आपको सेहत दे। मैं डेली सुबह फजर की नमाज के बाद मेरा और कोई काम नहीं होता, मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब की कौन सी वीडियो कोई नई चढ़ी हुई। अल्लाह अकबर। नहीं, रात को मैंने एक दरख्तों पे चढ़ाई थी, दरख्त के ऊपर, वो भी रात के 1 बजे मैंने वो मेरे फेसबुक पे मैंने एक कोई साहब थे डॉक्टर इसरारुल हक, उन्होंने मुझे एक ऐसा सवाल किया था, हालांकि मेरा वो सैफुल मलूक सुनने वाला था, वो लगता है वो सैफुल मलूक क्या उर्दू पंजाबी समझते नहीं होंगे, तो उन्होंने नीचे अपना सवाल दिया कि डॉक्टर साहब अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो मेरे सवाल का जवाब दें। वो मैंने कहा यार ये बंदा कौन है जो मैंने जानता नहीं है, तो फिर मैंने देखा इसका सवाल है क्या।
उनका सवाल था कि मैं डॉक्टर साहब घर में वो केल का दरख्त लगाना चाहता, पौधा लगाना चाहता हूँ, ज़मीन नहीं तैयार हो रही, ज़मीन में क्या क्या डालना है। और मैंने कहा फिर फिक्र ना करो, फिर मैंने 20 मिनट का वो प्रोग्राम रात के 1 बजे मैंने वो रिकॉर्ड किया और फिर उनके जवाब में अपलोड कर दिया। उधर भी शायद किया या नहीं यूट्यूब पे, लेकिन उसमें कर दिया फेसबुक पे, उसको फेसबुक पे, यूट्यूब पे नहीं आया डॉक्टर साहब, नहीं आया होगा, नहीं आया होगा वो टाइम। मैंने कहा यार उसके लिए मैं देख लेता हूँ, शायद हो सकता है कि यूट्यूब पे भी मैंने लगा दिया हो। सुबह के टाइम पे तो नहीं था, शायद अभी आपने चढ़ा दी हो। नहीं 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 नहीं, रात को ही था वो, मुझे लगता है कि मैंने उसको चढ़ा दिया था। ख़ास तौर पे वो था मुझे कि लान में, उसका टाइटल है लान में केल की प्लांटेशन, डॉक्टर अशरफ साहबजादा, ये यूजफुल टिप्स डॉक्टर अशरफ साहबजादा। जी जी ठीक है, वो देखिए जी। डॉक्टर साहब एक इसी से ये सवाल हो गए हैं अब आपके, मेरा ख्याल है लोगों के सवालों के जवाब जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब। ठीक है जी, कोई और है सवाल तो पूछ लें। जी डॉक्टर साहब, 1 सेकंड में इसको सेव कर लूं। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में नेक तरीन वो शख्स है जिसका अखलाक अच्छा है। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।